नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आजकल कुछ परेशानी में चल रहे हैं हमारे मित्रगण। अब मित्रगण कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा मित्र तो अपना जो है वो एक ही है, पूना में रहता है। और पूना वाले मित्र से लेकर उसके जितने भी चूना वाले दोस्त हैं वो सब के सब मिल के बहुत टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशना रहे हैं। बिहार में लोग कहते हैं नर्वसा गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। खोपड़ी पे तलवार लटकी है। आपके मोहल्ले में रामलीला हो रही है और आप रोज़ वहाँ पे मूंगफली बेचने जाते हैं। आपके पास वहाँ के झूलों का ठेका है। 10 दिन हो गए, रामलीला ख़त्म। अब आप अपनी मूंगफली, अपने झूले और दूसरी चीज़ें, आपका जो चाट स्टॉल है, गुब्बारे की दुकान है, लेकर घर जाइए क्योंकि रामलीला तो ख़त्म हो गई है। अब उनकी टेंशन ये है कल से क्या करेंगे। उनको लग रहा है भरत मिलाप तक तो चली जाए रामलीला, उसके बाद भी अगर कृष्ण लीला साथ में शुरू हो जाए, कुछ ओमिक्रॉन लीला शुरू हो जाए तो हमारी दुकानें चलती रहें। टीका कंपनियों की यही टेंशन है और इसी टेंशन पर ये मेरा आज का वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से टीका कंपनियों का जो डब्बा है धीरे धीरे गोल होता जा रहा है और कैसे कैसे बीच बीच में जो बुझता हुआ दिया जो फड़कता है वो बीच बीच में कुछ ना कुछ कहानी फेंकने की कोशिश करती हैं और फिर से आराम से चली जाती हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। टीका कंपनियों की जो कमाई है उस पे किस तरह से ब्रेक लगा है इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने एक बयान दिया था कि हमारे पास में बहुत सारा स्टॉक जमा हो गया है और सप्लाई चेन अब लगातार जो स्पीड है जो सप्लाई की वो चलती रहनी चाहिए। अगर मोमेंटम बना के रखना है तो उसकी खपत होनी ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस बयान के आने के दूसरे ही दिन भारत सरकार ने कहा कि एक्सपोर्ट खोलते हैं, जाइए आप एक्सपोर्ट करिए। यानी टीका कंपनी को एक सुविधा दे दी कि वो विदेशों में टीका बेच सकें। अब वो फूल दे रहे थे लेकिन उनके पास विदेशों का उस तरह का ऑर्डर तो था नहीं कि वो तुरंत भेज देते। अब वो फंस गए चक्कर में। तो उसके चौथे पाँचवें दिन आधार पूनावाला का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि जो है हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है वो अपना प्रोडक्शन अब 50% कर रही है और अब हम अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे क्योंकि हमारे टीके की खपत नहीं है। सरकार की तरफ से और ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। खुल के बोल दिया कि सरकार से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। वो चाहते हैं सरकार उनको ऑर्डर दे दे ताकि धनाधन फिर से कंपनी चलने लगे, फैक्ट्री चलने लगे, फिर से रामलीला में गुब्बारे फोड़ने वाली बंदूक की दुकान चल निकले। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है, अब हालत ये है कि सरकार उनके टीके खरीद के करे तो क्या करे। 80% आबादी को पहला टीका लगा चुके हैं, 50% आबादी को दूसरा टीका लगा चुके हैं और दशा ये है कि अब टीके जो पड़े हुए हैं ऑलरेडी वो तो ख़त्म हो जाए तब तक नए ऑर्डर दिए जाएं। अब आधार पूनावाला साहब कह रहे हैं कि लेके सरकार अपने पास टीका रख ले, एक्सपायरी होते हैं तो हों। सरकार के पास भी रखने की एक सीमा है। सरकार जितना खुश कर सकती थी पूनावाला को कर लिया। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, भरपूर भंडार मिलेगा टीके का। किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि अगले हफ्ते 10 दिन के टीके उनके पास ना हो। यही स्थिति कमोबेश पूरी दुनिया में है। अब इसके बीच में अचानक टीका कंपनियों को एक उम्मीद की किरण जागती है। दूर से एक सितारा चमक रहा है और उनको लग रहा है यही धूमकेतु होगा जो यहाँ पे धमाका करेगा और धमाका होगा तो मूंगफली बिकेगी। वो जो धूमकेतु है वो था ओमिक्रॉन। जब ओमिक्रॉन आया तो टीका कंपनियां खुशी से उछल पड़ी और आपने देखा होगा कि दुनिया की जानी मानी टीका कंपनियों ने लगातार ये बयान देना शुरू कर दिया, हाँ ये बहुत ख़तरनाक है, हम इसके लिए आपको बूस्टर डोज बना के देंगे, हम इसके लिए एक नया डोज बनाएंगे, जो अभी तक टीका नहीं लगता था वो बनाएंगे, हमारे तो टीके सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, इसके ऊपर खरीद लो खरीद लो खरीद लो। हुआ ये कि दक्षिण अफ्रीका के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा ये तो खतरनाक है ही नहीं, ये फैलता बहुत तेज़ी से है लेकिन ये डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। जब कोई आपको ये बयान देता है ना डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो आपके दिमाग में डेल्टा की छवि बहुत डेंजरस बनी हुई है क्योंकि डेल्टा के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए।
लेकिन डेल्टा की जो मोर्टेलिटी रेट थी वो दूसरे वायरस से कम थी। फैलता ज़्यादा था, मारता कम था, और ये मारता बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था अपने प्रोग्राम में कि ये मारक भी नहीं है और ये टीकाकरण के लिए निकला है। ये जितने भी मॉडर्ना हैं और दूसरे चीज़ें हैं उनको मात देकर एक वायरस मार्केट में फिर से आया। जैसे भारत को इम्यूनिटी देके चला गया था डेल्टा वेरिएंट, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों के प्राण भी लिए। ये उसका एक रिफाइंड रूप है जो आएगा, फैल जाएगा, बहुत तेज़ी से फैलेगा, सबको लगेगा, जिन्होंने टीके ले लिए उनको भी लगेगा, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएगा, टीका लिया है नहीं लिया है। आएगा, इन्फेक्शन देगा, 1-2 दिन परेशान करेगा और चला जाएगा। उसके बाद किसी दुनिया के दूसरे वायरस में हिम्मत नहीं है, कोरोना वायरस में, कोविड-19 के वायरस में, जो दोबारा आके आपको लग जाए। जो बच गए हैं उनको सबको ये टीका लगाने आ रहा है, ये कुदरती टीका लगा रहा है। ये इंजेक्शन से टीका नहीं लगेगा, सांस से लगेगा। ये नया वाला टीका निकला ओमिक्रॉन, जो भगवान ने बनाया ऊपर से। ये आएगा, लगाएगा, चला जाएगा। इस टीके ने बड़ा टेंशन दे दिया। अब दिक्कत ये हो गई है कि इसको इसके नाम पे डरा भी नहीं पा रहे हैं, और इसके ज़रिए अब लोगों का टीकाकरण भी हो जाएगा। लेकिन एक बहुत प्यारी सी चीज़ और देखिएगा, साइकोलॉजिकल गेम। अभी तक अगला वेरिएंट आने वाला है, बहुत बड़ा हुआ हो जाएगा, वेरिएंट आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीनेट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगा लो, कल पता नहीं क्या हो। इस आधार पे एग्रेसिव टीकाकरण हो रहा था पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में टीके को अनिवार्य किया जा रहा था, और जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिवली इसलिए दिया जा रहा था कि आने वाले समय में दूसरी लहर, अगली लहर आएगी। किसी पे कोई देश कह रहा है चौथी आ जाएगी, कोई कह रहा है 5वीं आ जाएगी, चीन वाले कह रहे हैं दूसरी आ जाएगी, भारत वाले कह रहे थे तीसरी आ जाएगी। बड़े सारे यहाँ बैठे हुए थे, आप याद कीजिए, सारे ज़बरदस्त फोर्स वैक्सीनेशन करवा दें कल के दिन इनका बस चले तो। और इन सब लोगों ने कहा तीसरी लहर आएगी, किसी की बात नहीं चली, लहर नहीं आई। लेकिन ये लगातार वो माहौल बना के रखे हुए थे, और आके ओमिक्रॉन ने तेज़ी से, जिन लोग माहौल बना रहे थे उनके डिक्शनरी में एक शब्द डाल दिया, ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन। और ये लोग माहौल बनाने में ओमिक्रॉन का इस्तेमाल करने लग गए। यानी ये एक बम की धमकी देने लग गए, ये बम तुमको तबाह कर देगा, ये बम तबाह कर देगा। और भाई साहब हुआ क्या कि वो जो बम था वो फुस फटाका निकला। इसके बारे में जानकारी आ गई। इसके बारे में अफ्रीकन वैज्ञानिकों ने भी बोल दिया। अब डॉक्टर फाउची कक्का भी बोल रहे हैं कि नहीं, ये खतरनाक नहीं है। अब WHO भी बोल रहा है खतरनाक नहीं है। तो जिससे तुम डराने लाए थे वो फुस फटाका निकला। जिस पहलवान का डर दिखा के तुम वसूली करने चले थे, वो पहलवान पहले ही डरपोक निकल गया। वो गन्ना तोड़ते में दांत टूट गए उसके, या जो भी कहें आप। तो अब क्या हुआ कि वो उस पहलवान ने, ओमिक्रॉन ने क्या किया, पहले तो आपका जो पूरा का पूरा बनाया हुआ फोकस था, आपने जो गुब्बारा खड़ा किया था, वो सारा का सारा फोकस तो इस पर आ गया था, और वो फोकस हो गया फुस। तो अब आपका जो इंटेंसिटी थी, जो डर था, जो माहौल आपने बना के रखा हुआ था, उसकी भी हवा इस ओमिक्रॉन के साथ में निकल गई। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो बड़े बड़े धुरंधर थे दुनिया के, उनको भी कहना पड़ा ये खतरनाक नहीं है। तो एक ओवरऑल परसेप्शन जो था कोरोना वायरस का, जो खौफ का माहौल था, जो हम सबके दिमाग में कोरोना वायरस का जो डर बैठाया गया था, वो डर एक झटके में निकल गया। एक तरफ डर निकल गया, दूसरी तरफ ये जो पूरा पटाखा फुस निकल गया, और तीसरी बात, वो जो जिसको आप बीमारी समझ रहे थे वो डॉक्टर निकल गया। वो ओमिक्रॉन जिससे ये आ जा रहा था कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको आके परेशान करेगा, आपका जीना मुश्किल कर देगा, उस ओमिक्रॉन ने कहा नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं जहर का इंजेक्शन थोड़ी लगाता हूँ, मैं तो जीवन का इंजेक्शन लगाता हूँ। और वो टीकाकरण कर रहा है। अब वो तेज़ी से फैलेगा। हो सकता है आपको ये खबर मिले लाख लोगों के अंदर निकल आया पॉजिटिव, लेकिन होगा उन लाख लोगों को कुछ नहीं। पॉजिटिविटी फैलेगी, और ये पॉजिटिविटी सचमुच की सकारात्मकता वाली पॉजिटिविटी होगी, और ये पूरी दुनिया को इम्यून करेगी। ऐसा मेरा नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है, वायरोलॉजिस्ट का मानना है, कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स का मानना है, इसी चैनल पे बोल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो खुशगवार लगा होगा। इसने आपको काफ़ी हद तक रिलीव किया होगा, टेंशन आपकी कम की होगी। उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले समय में और टेंशन कम करने वाली खबरें आएंगी, क्योंकि वायरस के जो नए नए वेरिएंट आते हैं वो कमज़ोर आते चले जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वायरस धीरे 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 करके अपनी इंटेंसिटी घटा देता है,
और ऐसा माना जाता है कि अगर वो इंटेंसिटी बढ़ाएगा और मानवता मरने लगेगी तो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी इंटेंसिटी अपने आप कम होती है अपने खुद के सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे में चारों तरफ खुशनुमा माहौल है, बहुत सारे सदियों से पचासों सैकड़ों हज़ारों लाखों करोड़ों वायरस और बैक्टीरिया आए हैं, हमारे साथ जी रहे हैं, ये भी एक गरीब जी लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और एक लाल रंग का नीचे अगर दिख रहा है सब्सक्राइब, तो लाल खतरे की घंटी है, उसको हटा दीजिए। उसको जैसे ही टच करेंगे वो तुरंत अपना रंग खो देगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं खुश हूँ क्योंकि खबर खुशखबरी वाली है, अच्छी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।